हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। और अभी जिसने लोअर पीसीएस का फॉर्म फिल किया था ना, तो नेक्स्ट मंथ 11 तारीख को हमारा प्री एग्ज़ाम है। मैंने भी फॉर्म फिल किया है, तो मैंने भी अपना रिवीजन बहुत अच्छे से शुरू कर दिया है। जीएस, उत्तराखंड और रीजनिंग में सबका रिवीजन कर रही हूँ एक एक करके। तो आई होप आप लोग भी कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में ना कुछ कमेंट्स में लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे मुझसे। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को उनका आंसर दे देती हूँ। छोटा सा ये वीडियो रहेगा, ठीक है। तो मैंने वो इसमें कुछ नोट डाउन किए हैं अपनी कॉपी में। तो मैं इसमें से देख के आपको बता देती हूँ क्या क्या क्वेश्चन थे आपके। अच्छा हाँ, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं परीक्षा वाणी का मैंने दोबारा ज़ीरो से रिवीजन स्टार्ट किया है ना। तो उसमें कमेंट आया था कि आप बार बार परीक्षा वाणी पढ़ रही हो, इससे अच्छा है बीएस नेगी पढ़ो। क्योंकि एस्पिरेंट जो है ना परीक्षा वाणी के पीछे पड़े रहते हैं, इस वजह से भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो वो बात उनकी ठीक थी, है ना। मैं डिनाई नहीं कर रही, जिसने भी वो कहा था वो बात बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम एक ही किताब के पीछे पड़े रहते हैं और हम दूसरे रिसोर्सेज पे ध्यान नहीं देते। पर मेरा क्या है ना, मैंने जो अभी जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर थे या जो मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, तो मैंने जब उनको एनालाइज़ किया ना, तो मैंने देखा कि मेरे बहुत से कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जो कि परीक्षा वाणी में है और उनसे ही क्वेश्चन भी पूछे गए थे। और मैं वहाँ पे वो भी गलत करके आई थी। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक बार परीक्षा वाणी का ना दोबारा एक बार अच्छे से डीपली रिवीजन करना है। उसका रिवीजन मेरा हो जाएगा, उसके बाद मैं बीएस नेगी भी देखूंगी। तो इसलिए मैं पहले परीक्षा वाणी का एक अच्छी तरीके से रिवीजन करके रख रही हूँ, ताकि मुझे ना अंदर से सेटिस्फेक्शन रहे कि हाँ मैंने उसका रिवीजन कर लिया। वरना अगर मैं बीएस नेगी पढ़ूंगी ना, तो मुझे कहीं ना कहीं से अंदर से लगेगा अभी तो परीक्षा वाणी ही मेरी तैयार नहीं है, मैंने उसमें ही गलतियाँ करी थी, है ना। तो मैं इसलिए कर रही हूँ, मैंने खुद को एनालाइज़ करके अपने प्रीवियस जो मैंने एग्ज़ाम दिए हैं उन्हें एनालाइज़ करके ही मैंने अब अपने स्टडी का ना शेड्यूल बनाया है कि मुझे कैसे कौन सा सब्जेक्ट मतलब पूरा करना है। और एक ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि आप परीक्षा वाणी पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं उनको जवाब देना चाहूँगी कि देखिए, ऐसा तो कोई नहीं बता सकता कि कितना टाइम लगेगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, है ना। हम कितना मतलब डेडिकेट होके पढ़ रहे हैं। आप कम से कम 20-25 दिन तो रखिए, परीक्षा वाणी को दीजिए। अच्छे से एक एक चैप्टर अच्छे से पढ़िए, जिला सीरीज़ उसकी कंप्लीट कीजिए, है ना। उसमें हिस्ट्री दी हुई है वो अच्छे से पढ़िए। और जो हमारा आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान था वो सब अच्छे से पढ़िए। उसके लास्ट चैप्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रमुख व्यक्तित्व दे रखे हैं वो सब अच्छे से पढ़ें। तो आप हर चैप्टर डीपली पढ़ें। एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो बार बार डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आप रिवीजन करेंगे, उसे हाईलाइट कर लेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर हाँ कोई बंदा डीपली उसे अच्छे से पढ़ रहा है, तो आप लगा लीजिए 1 महीना तो परीक्षा वाणी में लगेगा ही लगेगा। तो उसका जवाब ये है। और एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, हाँ, रीजनिंग के लिए, कि हम रीजनिंग की प्रैक्टिस आप कैसे कर रहे हो। मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस ऑनलाइन कर रही हूँ। एक बाईफाई नाम से चैनल है, बाईफाई स्टडी रीजनिंग, में वहाँ से प्रैक्टिस करती हूँ। और भी बहुत सारे चैनल हैं, कुछ एक के तो मुझे नाम भी नहीं पता, पर उनके कंटेंट बहुत अच्छे हैं। तो मैं ना टॉपिक वाइज रीजनिंग तैयार करती हूँ। मैं रैंडम ऐसे नहीं करती कि 1 घंटा रीजनिंग की क्लास में रैंडम क्वेश्चन, नहीं। पहले मैं टॉपिक वाइज, जैसे मैं कैलेंडर के क्वेश्चन पहले मैं सॉल्व कर रही हूँ। क्योंकि कैलेंडर के क्वेश्चन में बहुत सारे पैटर्न होते हैं, कई पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, है ना। क्लॉक वाला क्वेश्चन होता है ना, क्लॉक वाला चैप्टर, क्लॉक के भी कई क्वेश्चंस के बहुत सारे पैटर्न हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से आप रीजनिंग कंप्लीट कीजिए, टॉपिक वाइज चलिएगा। फिगर वाले, काउंटिंग फिगर में भी क्वेश्चंस आते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, उनमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वेन डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं। आपको टॉपिक क्लियर होगा तभी तो आप रैंडम क्लास को अटेंड कर पाएंगे ना, जिसमें मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। जब आपको किसी मतलब क्वेश्चंस, हमारा टॉपिक कंप्लीट ही नहीं है, तो फिर हम उसमें मतलब जो ऐसे मैराथन क्लासेस होती है तो उसमें हम क्या ही सॉल्व कर पाएंगे जब हमें आता ही नहीं होगा। तो पहले आप टॉपिक अपने सीखिए, क्लियर कीजिए। उसके बाद कोई भी मैराथन क्लास आप मतलब देख लीजिए यूट्यूब पे, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से मैं रीजनिंग कर रही हूँ। और अभी जो आर ओ का रिज़ल्ट आया था वो भी अब रिवाइज्ड होगा, तो उसके लिए भी बहुत बुरा लगा। फाइनली मतलब इतने सारा प्रोसेस से गुजरने के बाद एक नाम आता है, उसके बाद फिर से कि अब रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा, फिर से डर लगा रहता है नेक्स्ट लिस्ट में हमारा नाम होगा या नहीं होगा। तो वो भी बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर क्या ही कर सकते हैं, अब कौन किससे क्या कहे, आयोग कौन सा सुनने वाला है, वो अपने मन की ही करता है हर समय। और अब जो अपर पीसीएस का भी एग्ज़ाम डेट आ गई है, 29 जून को है शायद वो एग्ज़ाम।
29 जून को ही है शायद। तो जिसने वो फ़िल किया है और जो भी मतलब वो एग्ज़ाम देंगे उनको भी ऑल द बेस्ट। मैं तो खैर वो एग्ज़ाम नहीं दूँगी, मेरा लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है। तो मैं इस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं एक दिन में ना एक सब्जेक्ट को लेके चल रही हूँ। मैं 6 से 8 घंटे का मेरा टारगेट है अब रोज़ का। तो जैसे मैं अगर आज उत्तराखंड पढ़ रही हूँ ना, तो मैं 8 घंटे वो उत्तराखंड को देती हूँ, मैं बोर नहीं होती, मैं मतलब पढ़ लेती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, मेरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होता है, वो कल के लिए नहीं बचता। जैसे मैंने उत्तराखंड में हिस्ट्री जो है, हमारी उत्तराखंड की हिस्ट्री, चंद वंश, पवार वंश, कार्तिकेयपुर, वो सब मैंने पूरा कर लिया, रिवीजन मैंने अच्छे से कर लिया। एक दिन में अगर हम 8 घंटे पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो क्योंकि अब लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम भी नज़दीक है, रिवीजन तेज़ करना पड़ेगा, है ना, अच्छे से सारे सब्जेक्ट एक बार हमें देखने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं रोज़ के 8 घंटे पढ़ रही हूँ और मैं अच्छे से सारे टॉपिक्स को ध्यान दे रही हूँ। और कोशिश तो करनी ही है ना इस साल सिलेक्शन लेने की, तो अपना तो 100% हमें देना ही पड़ेगा एनी हाउ, है ना। तो चाहे सोएं कम पर पढ़ाई तो ज़्यादा करनी ही पड़ेगी। रात में पढ़ो, सुबह थोड़ा जल्दी उठ के पढ़ लिया करो। मैं भी 5 बजे तक उठ जाती हूँ, 4:30 बजे, मतलब 4 बजे आँख खुल जाती है, पर वही ना सुबह के समय थोड़ी नींद आती है, तो 4:30-5 बजे तक मैं बिस्तर से उठ जाती हूँ। और रात को भी मैं 1 बजे तक तो पढ़ ही रही हूँ आजकल। और फिर जब कोई नया फॉर्म फिल करेंगे, नई वैकेंसी आएंगी, तो फिर और अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो इस तरह से मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और एक आध क्वेश्चन आपका और है शायद, मैं देख लेती हूँ। हाँ, तो इसमें मेरे बारे में पूछा था, आप कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या पढ़ाई की है आपने, तो वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, वो कोई इतना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एक मुझसे पूछा था इकोनॉमिक्स, कि मुझे इकोनॉमिक्स का कवर करने में बहुत मुश्किल आ रही है, आप कहाँ से पढ़ते हो। देखो, मैंने इकोनॉमिक्स पहले लूसेंट से पढ़ी थी, जो उसमें टॉपिक दिए हुए हैं। उसके बाद यूट्यूब से स्टडी विथ योगेश सर जो हैं, जो चैनल है, उनके चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे सर्च करना, वहाँ पे इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है, उन्होंने सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कराए हैं, आप वहाँ पे देख लो। उसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज़ हैं, रिसोर्स हैं यूट्यूब पे, आप बहुत सारे चैनल हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स करवाई है। आप ऑनलाइन देख लो अगर आपको बुक से नहीं पढ़ना है। मैंने पहले लूसेंट से थोड़ा बेस क्लियर किया था और उसके बाद फिर मैंने योगेश सर का चैनल फॉलो किया है। उनके चैनल पे बहुत अच्छा कंटेंट है, मैं देखती हूँ, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह मैं सब वहीं से करती हूँ। तो हाँ, बस इस वीडियो में यही है, बस मैं इस तरह से अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, रोज़ 6 से 8 घंटे पढ़ाई को दे रही हूँ। अच्छे से पढ़ाई हो रही है, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव रखेंगे तभी पढ़ाई हो पाएगी ना, ऐसे नेगेटिव रख के नहीं हो पाएगी। तो अब जो भी हुआ, जैसे भी एग्ज़ाम थे उसे छोड़िए और आगे बढ़ते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, है ना। और फिर अब तो पहला एग्ज़ाम जो होगा वो लोअर पीसीएस का है, बाकी तो जब फॉर्म आएंगे तब हम फिल करेंगे। तो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम देखते हैं, उसकी कट ऑफ भी काफ़ी अच्छी जाती है, तो अच्छे से एग्ज़ाम देना है, वो भी 50 नंबर की रीजनिंग आएगी। तो आप भी इस तरह से रीजनिंग पढ़िएगा जैसे मैंने आपको बताई है, यही बेनिफिशियल होगा। मिक्स एंड मैच क्वेश्चन से नहीं हो पाएगा, पहले टॉपिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये वीडियो बंद करती हूँ, है ना। ज़्यादा लंबा वीडियो क्या करना, जो मुझे आपको बताना था वो मैंने आपको बता दिया। और आपको कुछ और पूछना होगा तो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं 1-2 दिन बाद फिर जब आपके क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं आ जाऊँगी आपको आंसर देने, अगर मुझे पता होगा तो। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।